पता नहीं किस जन्म के पुण्य एकत्रित हुए कि हमें श्री किशोरी जी के गोरे चरणारविंद की आश्रय वृत्ति मिल गई। ये मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारी जीवन की सौभाग्य रेखा बदल गई। एक बार कोई चित्त से प्रियाजू के चरणों का आश्रय मात्र ले ले, मेरी प्रार्थना मान लेना। इसमें किसी पक्षपात की बात नहीं कहता कि हम राधा उपासी हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। बहुत करुणामयी स्वामिनी है। एक एक वृत्ति के चिंतन को हमारी स्वामिनी देखती रहती है, एक एक बात को। इसीलिए चतुर हैं, यद्यपि महाभूरी भी हैं पर परम चतुर हैं। अपने शरणागत उपासकों की एक एक सेकंड की एक एक वृत्ति को देखती रहती है। और वह जो जलन होती है ना, जो परेशानी होती है ना, वो अहंकार को होती है। अगर ये अहंकार समर्पित हो जाए फिर आप देखोगे चतुर चिंतामणि स्वामिनी का कैसा प्रभाव है, कैसा प्रताप है। हमारी बात को पकड़ना। हम भूल सकते हैं, मायाकृत मन बुद्धि चित्त अहंकार है, पर प्रिया जो भूलने नहीं देती। जैसे धाम की महिमा लिखी है कि हिया फिरे स्वार्थ आपने तो भजन गए फिरे बाह, ऐसे ही शरणागति प्रिया जो की स्वयं भजन करा रही है। यदि पहले पहले आपको राधा नाम रुचिकर नहीं लग रहा है तो कड़वी दवा समझकर खा जाओ, इसे जबरदस्ती जपो, फिर देखना आंखों से अश्रु चलेंगे, शरीर में रोमांच होगा, मानस पटल पर युगल सरकार होंगे और जिह्वा पे नाम होगा, निहाल हो जाओगे। जब वो खूब राधा नाम जपा तो राधा नाम से प्रीति हो गई, तो राधा किशोरी की अनुकंपा हुई और दिव्य भाव देह की उसे प्राप्ति हो गई। राधा राधा जिह्वा से जपती है और श्री राधा चरण कमल की सेवा में समय व्यतीत करती है। कोई भी जिनके अंदर इच्छा नहीं रह गई, वासना नहीं रह गई, वो अपार प्रीति सुख में डूबी हुई राधा सहचरी पद को प्राप्त होती है। ये बड़े भाग्यशाली जन हैं जो थोड़ी भी सेवा स्वीकार किए हैं। एक गृहस्थ जो नौकरी करता है उसने प्रश्न किया कि हम आठों पैर अष्टयाम सेवा नहीं कर सकते क्योंकि हमें ऑफिस जाना होता है। ऑफिस में भी सेवा हो सकती है, 5 मिनट का समय मिले तत्काल राजभोग लगाइए। वहीं ऑफिस में बैठे बैठे भाव में अपने घर के ठाकुर का ध्यान कीजिए। आपको सच्चिदानंद विग्रह का ध्यान नहीं हो रहा, इतनी अभी पवित्रता नहीं आई, तो जो कुटिया में आपके ठाकुर जी विराजमान उनका तो ध्यान कर सकते हो। उनका ध्यान किया, सामने थाल में सुंदर सुंदर भोग सामग्री, फुल्का, दाल, सब्जी, कढ़ी, चावल, ये अमुक अमुक पदार्थ, सुंदर निर्मल स्वादिष्ट जल, पवा रहे, 5 मिनट में पवा दिया, आचमन करा दिया, हो गई सेवा। कुछ प्रगट सेवा और कुछ मानसिक सेवा, इस तरह से आप अष्टयाम सेवा कर सकते हैं। 5 मिनट में आप एक सेवा, एक पैर की सेवा कर सकते हैं। हमारी स्वामिनी जो भाव स्वीकार करती है और वो भाव सेवा कही जाती है। जो मानसिक है वो भाव सेवा कही जाती है। कोई भी हो भाव सेवा कर सकते हो, बिना पैसे के कर सकते हो, बिना सहयोग के कर सकते हो। आराम से आप खड़े खड़े भोग लगा सकते हो। आपको बैठने का समय नहीं तो खड़े खड़े, चलते चलते भोग लगा सकते हो। आप क्रिया करते हुए भोग लगा सकते हो। आप अपने मन को एकाग्र करें, प्रियालाल के चरणों में अर्पित थोड़ी थोड़ी देर में सेवा समर्पित कर सकते हो। अब श्री जी को थोड़ा मीठा, लड्डू, बर्फी स्वर्ण की कटोरी में अर्पित कर रहे हैं। अपने हाथ से प्रियालाल को पवा रहे हैं। शीतल जल पिलाया, रुमाल से मुख पोंछ दिया, पान की बीटी का पवा दी। ये कितना बड़ा कार्य हो गया और ये 2 मिनट में हो गया। 1 पैसा नहीं लगा, किसी का सहयोग नहीं, कोई जान भी नहीं पाया। तो जो भगवत सेवा में शरीर से 8 पहर लगे हैं उनकी तो भाग्य की क्या सराहना। लेकिन जो गृहस्थी में है 8 पहर सेवा नहीं कर सकते हैं तो वो मानसिक कर सकते हैं। प्रातः काल से लेकर सायंकाल शयन सेवा तक जो सेवा प्रगट में हो पावे सो ठीक, नहीं तो मानसिक सेवा कर दीजिए। देखो रोना ना आ जाए तो देखना, आनंद
हृदय एकदम निर्मल हो जाएगा, एक पैसा नहीं लगा और महान उत्तम सेवा हो गई, निर्दोष सेवा। इसलिए सेवा सबको करनी चाहिए। बिना सेवा के शरीर पवित्र नहीं होता, बिना मानसिक सेवा के अंतःकरण पवित्र नहीं होता पूर्ण रूप से। इसलिए सेवा की भावना जरूर रखो। जहां कोई अच्छी वस्तु, अच्छा फूल, अच्छा पत्र देखा, तत्काल सेवा शुरू हो गई, ये तो श्री जी के लायक है। भाव से तत्काल वो श्री जी तत्काल स्वीकार करती है। बाजार में जलेबी बन रही है, कृष्णदास अधिकारी जी ने देखा कितनी सुंदर जलेबी, कुरकुरी जलेबी, ये तो श्रीनाथ जी के लिए आंख मूंदी समर्पित। न जलेबी खरीदा न कुछ। उधर जब पर्दा हटाया श्री विठलनाथ गोस्वामी जी ने, तो देखा जय जय जलेबी पा रहे। तो उनका जय जय, यहां तो जलेबी बनी नहीं और बाजार का आप पाते नहीं, फिर ये कैसे? तो उनका कृष्णदास अधिकारी जी गए हैं ना सेवा के लिए, तो बाजार में जलेबी बन रही थी, तो उन्होंने देखा और भोग लगा दिया, तो हम पा रहे हैं। डरते हुए कहा, क्योंकि पुत्र भाव है ना श्री विठलनाथ जी का, श्रीनाथ जी के, तो उनका उन्होंने भोग लगा दिया। हम जय जय आप बाजार को, पर क्या करें, भाव से उन्होंने भोग लगा दिया, तो हम पा रहे। समझ रहे? भाव से वहां खरीदा भी नहीं, केवल भाव बन गया और श्रीनाथ जी महाराज पा रहे। ऐसे हमारी श्री जी हैं, हमारे लालजू हैं। कोई भी सेवा कर सकते हो, बिना पैसा की सेवा, बिना किसी के सहयोग की सेवा, और ये सेवा जरूर श्री जी स्वीकार करती है। यह है खास बात। श्री राधा चरणारविंद के बिना स्वप्न में भी किसी का आश्रय नहीं होना चाहिए। अगर स्वप्न भी आवे और कोई भय आवे, तो उसमें राधा चरणारविंद का ही आश्रय जागृत हो, तो जानो तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। जो निखिल जगत में सबका आश्रय छोड़ करके एकमात्र आराध्य देव चरणों का आश्रय ले लेता है, महाआश्चर्य में उसका जीवन बदल जाता है। शरणागति एक बड़ा गुप्त रहस्य है और इसका एक विचित्र प्रभाव है। कह रहे हैं जैसे कोई महाधनी किसी को गोद में ले लेता है, तो बिना कमाए वो अरबपति हो जाता है, क्योंकि गोद में ले लिया गया। ठीक शरणागति गोदनामा है। जब कोई सच्चा समर्पित शिष्य होकर गुरु के चरणों का आश्रय ले लेता है, तो गुरु की सारी भागवतिक संपदा का अधिकारी हो जाता है। जैसे गोदनामा। यद्यपि बड़ी दुर्लभ, बड़ी तपस्या, बड़ी कठिनता से गुरुदेव ने उस वस्तु को हासिल किया, पर जब शिष्य सच्चे भाव से शरणागत हो जाता है, तो उसको वो कष्ट नहीं सहना पड़ता। वो संपत्ति का अधिकारी ऐसे हो जाता है जैसे गोदनामे में संपत्ति का अधिकारी बिना कमाए हो गया। भीतरी भाव जब हमारा प्रभु के प्रति ऐसा हो जाता है कि हे प्रभु, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, मैं आपकी शरण में हूं, भीतरी भाव की बात है, उसी क्षण वो भगवान की समस्त दैवी संपदा का अधिकारी बन गया। सारे पाप नष्ट हो गए, वो निर्भय हो गया, निशंक हो गया, निशोक हो गया, निश्चिंत हो गया। कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं। इसलिए जो चतुर भाग्यशाली है मनुष्य, वो भगवान की शरण में हो जाते हैं। क्या बाकी रह जाएगा जब भगवान आपके पक्ष में है? मुफ्त में कल्याण हो जाएगा। अरे कुछ नहीं करना, कल्याण के लिए कुछ नहीं करना। प्रेम के लिए हम नाम जप करते हैं, कल्याण के लिए कुछ नहीं करना, केवल भगवान के आश्रित हो जाना है। भगवान का आश्रय नहीं हम ले पा रहे, इसीलिए हमको ये साधन में लगाया जा रहा है कि असाधन छोड़ो, राग छोड़ो। नहीं, कुछ नहीं करना, आप सच्ची मान लो, जैसे हो वैसे भगवान को प्राप्त हो जाओगे। केवल शरणागति अंदर से स्वीकार कर ले। पर शरणागति का रहस्य समझना है। मेरे में कोई बल नहीं है, मेरे प्रभु ही मेरा बल है।
और जब हम प्रभु का आश्रय लेते तो स्वाभाविक चिंतन प्रभु का चलता है। जीत गए, मुफ्त में कल्याण हो गया और भगवान का साथ निरंतर मिलेगा। हमारी चिंता भगवान करे, हम क्यों करें? हमारा तो काम है केवल भगवत शरणागत, भगवत चिंतन। जैसे छोटा सा बालक निश्चिंत खेलता रहता है, जहां मन आया वहां जैसे क्रिया, जैसा ये चिंता मां को करनी है कि उसका मल साफ करना है, उसको पवाना है भोजन, उसको कपड़ा पहनाना है, उसको, ये मां की चिंता है। ऐसे ही मेरे प्रभु की चिंता है कि इसे निर्मल बनाना है, इसे उच्च साधन देना है, इसे, बस हम तो शरणागत हैं, अंदर की बात। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर सयाने बन करके कपड़ा में लघुशंका कर दोगे तो थप्पड़ भी लगेगा। छोटा बालक मां की गोद में लघुशंका कर देता है तो दुलार करती है, लघुशंका कर दिया। अगर बड़ा कर दे तो थप्पड़ मार, तुझे तमीज नहीं कि बाथरूम कहां है, यहां कर दिया। हम ये छोटे बालक की हो रही असमर्थ जो भगवान की शरण में, और अपने को जो मैं कुछ हूं और मेरा कुछ है, ये सयाने हैं, थप्पड़ियाए जाएंगे। अगर अधर्म आचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण, तो फिर ये नहीं होगा कि मैं शरणागत हूं, मैं निश्चिंत हूं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, तय बालक नहीं भरे सयान, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, फिर छड़ी चलेगी, फिर पिटाई हो जाएगी। छोटा तृणादपि सुनी चैन, छोटा बल जाए, बहुत आनंद है। शरणागति को गीताजू सर्वोपरि बता रही है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान केवल चाह रहे कि आप भगवान में मन को समर्पित करने की भावना बनाइए, समर्पित तो वो कर लेंगे। भगवान को मन अर्पण करना है, ये सबसे बड़ा धन है श्वास। जो श्वास में भगवान का सुमिरन करते हैं वो सबसे बड़ा दानी है। राधा राधा राधा, इसी से मन अर्पित हो जाएगा। प्राण मन, ये इनका बहुत बड़ा संबंध है। मन अर्पित कर दो तो प्राण सूक्ष्म हो जाएंगे, अर्पित हो जाएंगे, और प्राण अर्पित कर दो तो मन सूक्ष्म होकर के अर्पित हो जाएगा। भगवान की शरण होने पर चाहे अपमान मिले या मान, दुख मिले या सुख, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपने को मस्त रहना है कि मेरा जीवन तो प्रभु की शरण में है। आनंद ही आनंद होना चाहिए, चाहे भारी अपमान हो या दुख हो या विपत्ति हो या सुख हो, सम्मान हो, ये प्रभु को जीवन समर्पित है, जैसे चाहे वैसे। अब ये जन्म तो केवल प्रभु के लिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों लगो, ये अभी आनंद आ जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की वही सुधरे, आज होई राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमार। अनेक जन्मों की बिगड़ी अभी बन जाए, शरणागति केवल स्वीकार कर। पर शरणागति का अर्थ समझो, धन आवे या सब नाश हो जाए, पूरा परिवार स्वस्थ रहे या सब मर जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल, हमारी करताल बंद नहीं होगी। इसे भी करताल ही कहते हैं। राधा 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 राधा, सब पधारे पड़े हैं, राधा राधा राधा, जय हो प्यारे आपकी, आपका है सब, आप जैसा खेल करो। तो मतलब क्या रहा शरणागति का, भगवान के भजन का, जब ये सब हो गया अभी समझ नहीं पाए। और जो शरणागत हो गया है वो घर का आदमी है, उसको कोई फल फूल की बात नहीं रहती। भगवान जो करा रहे बड़े से बड़ा मंगल कार्य हो गया, और अहम है नहीं करता भाव का, सारी क्रिया हो गई पर करता नहीं। क्यों? वो कहते श्री जी की इच्छा से हुआ है, श्री जी ने करा दे। तो क्या ऐसी श्री जी की इच्छा वालों से पाप भी होता है क्या? नहीं, क्योंकि पाप तो अहंकार से होता है, और अहंकार तो प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो गया। शरणागत को समझना है कि अब प्यारे जोई जोई करे तो ऐसा भी प्यारे करवा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सूर्य के सामने जैसे अंधकार नहीं आ सकता, ऐसे शरणागत के जीवन में पापाचरण नहीं होता। जिसके हृदय में गिरधर के सिवा कोई नहीं, उसकी पहचान है, उसका हृदय कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी जलेगा नहीं, कभी संताप नहीं, कभी ईर्ष्या नहीं, कभी अशांति नहीं, कभी कोई विकार नहीं।
सट विकार जित अनग अकामा। भगवान में जुड़ने से अद्भुत स्थिति आती है। कितने मौज की बात है, जब हम भगवान के हो जाते हैं तो हम भक्त कहलाते हैं, भगवान के दास कहलाते हैं। और लोग इस बात से शर्मिंदा होते हैं। जैसे तिलक लगाए, कंठी लगाए, तो बोले बहुत बेइज्जती होती है, उपहास करते हैं लोग। तो हम कहा क्या कहते हैं? बोले बड़ा भगवान का भगत बनता है। यार ये बेइज्जती की बात है, इससे बड़ी इज्जत और कौन दे सकता है? इससे बड़ी इज्जत कौन दे सकता? सीधे हमारा भगवान से संबंध। लेकिन आपने भगवान को अपना माना नहीं, इसलिए नहीं तो नाचने का मन हो जाएगा जब दूसरे कहे बड़ा भगवान का भगत बनता है। तो बड़ा तो है ही, क्योंकि बड़े के हो गए हम, तो बड़े के भगत है। भगवान की शरण में कोई आ जाए, सबके लिए खुला दरबार हमारे भगवान का। पापी पुण्यात्मा कोई भी, किसी के लिए ऐसा नहीं कि ये शरणागत नहीं हो सकता। स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, दुष्ट हो, पापी हो, बुद्धिमान हो, कोई भी हो, सबके लिए हमारे श्री हरिजू का दरबार खुला है शरणागति के लिए। शुद्ध, पवित्र और निर्मल होने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय भगवान की शरणागति। परंतु अभिमानी इस उपाय को स्वीकार नहीं कर पाता। शरणागति अहंकार के कारण नहीं हो पाती है। इसीलिए सबसे बढ़िया उपाय है प्रथम भगत संतन करि संगा। इससे अहंकार नष्ट हो जाता है। जब हम संतों का संग करते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। ये 5 बातें जिसके जीवन में आती हैं वो सत्संग से ही आती हैं और वो भगवान का शरणागत हो जाता है। पहला, हम श्री प्रियालाल के हैं, प्रभु के हैं, जैसे भी हैं, हमको ये नहीं देखना। बहुत शुद्ध शरणागति के लिए बात है। पहली बात है हम जैसे भी हैं ये स्वीकार करें कि हम प्रियालाल के हैं, हम प्रभु के हैं। दूसरा, हमें जहां प्रभु रखे हैं हम प्रभु के रखे हुए रह रहे हैं। हम हर समय प्रभु के मंदिर में रहते हैं। घर में इसीलिए ठाकुर जी विराजमान कर लो, भावना करो ये घर मेरा नहीं ठाकुर जी का है। इसीलिए जो उत्तम भागवत जन होते हैं अपने घरों के नाम भी लिखा देते हैं। तीसरा, यहां ध्यान रखना है, जब हम प्रभु को समर्पित हो जाते हैं तो हमसे पाप कर्म नहीं होते। पाप कर्म होते हैं अहंकार और वासना से। इसलिए जितने भी कर्म हो वो सब भगवान के लिए हो, भगवान को समर्पित हो। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं पैसे के लिए, पैसा है परिवार पोषण के लिए, परिवार है भगवान का, तो मूल में आप नौकरी भगवान के लिए कर रहे हैं। समझिए, आप कुछ भी कार्य कीजिए वो लक्ष्य आपका भगवान को समर्पित करना हो, भगवान की सेवा हो, तभी आप शरणागति में। तो जब हमारा लक्ष्य भगवान की सेवा, भगवान को समर्पण करना है तो हमसे पाप कैसे हो सकते हैं? क्योंकि पाप होते हैं स्वयं भोक्ता भाव से, भगवत भाव से पाप नहीं होते। चौथा, हम जो भी पाते हैं प्रसाद पाते हैं, सात्विक होना चाहिए, भगवत समर्पित होना चाहिए। जो भगवान को भोग नहीं लगा सकते वो हम कदापि नहीं पा सकते, शरणागत हैं। कुछ लोग कहते हैं हम कंठी बांध लेते हैं, नाम जप करते हैं, पर प्याज लहसुन नहीं छूटता हमसे। तो शरीर छूट जाएगा, प्याज लहसुन की क्या बात है? इंतजार करो, इंतजार करो, शरीर भी छूट जाएगा। प्याज लहसुन तो बहुत छोटी बात है, सब कुछ छूट जाएगा। अरे जीते जी छोड़ दो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये तमोगुणी है, इसको शास्त्रों ने रोका, संतों ने रोका, मान लो। पांचवा, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब प्रभु का है, मेरा अधिकार नहीं, क्योंकि मैं शरणागत हूं, सब प्रभु का है। ये 5 बातें जो आ गए तो शरणागति आ जाएगी। पहला, हम जैसे भी हैं प्रभु के हैं, केवल प्रभु के हैं। दूसरा, हम जहां भी रहते हैं प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु के मंदिर में रहते हैं, प्रभु के घर में रहते हैं। तीसरा, हम जो भी करते हैं प्रभु के निमित्त करते हैं, प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं।
प्रभु को समर्पित करने के लिए करते हैं, प्रभुमय होकर करते हैं। चौथा, हम जो भी पाएंगे प्रभु का प्रसाद पाएंगे। पांचवा, हमारे पास जो कुछ भी है वो भगवान का है, इसलिए कभी भी सेवा का अवसर आवे तो उस पे लेत देत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। किसी के भी हित करने की बात हो तो सोचे नहीं, प्रभु की संपत्ति है, प्रभु की वस्तु है, ऐसा विचार करना चाहिए। ऐसे विचार से हमारी शरणागति पुष्ट होती है। इस वीडियो में आपने सत्संग का सार जाना, इसके साथ साथ यह भी जाना कि आपकी सारी चिंताएं समाप्त होकर आपको निहाल कर देने वाली बात कौन सी है। जय श्री राधे रानी माता।